हाय गाइस। सो आज की वीडियो जो है वो कनेडियन पीआर पे है। तो एक्सप्रेस एंट्री का जैसे कि आपने देखा कि लास्ट जो ड्रॉज हुए वो पीएनपी के हुए, उसके पहले जो हुआ वो एफएसडब्ल्यूपी का हुआ, और फिर नवंबर टाइम पे और उस वक्त उन्होंने बंद कर दिया था बिकॉज दे रैन अ ग्लिची ड्रॉ, ग्लिच आई थी उस वक्त। तो वापस से अभी जो सीसी के ड्रॉज और जो बंद हुए तो लोगों को लग रहा है कि शायद वापस से आईटी ग्लिच है कि नहीं, ऐसी बातें चल रही है। आई एम नॉट रियली श्योर आईटी ग्लिच है कि नहीं, बिकॉज अगर वो पीएनपी के ड्रॉज रन कर रहे हैं तो आईटी ग्लिच नहीं होना चाहिए। बट वॉट वी हैव बिन थिंकिंग लाइक मी एंड काफ़ी आरसीएसीज जो है ये चीज़ पे बात कर रहे हैं, लॉयर्स जो है वो बात कर रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि बिल सी 19 जो है वो स्प्रिंग में इंप्लीमेंट होने वाला था। सो आई थिंक वो लोग सिस्टम में कुछ चेंजेस ला रहे हैं, इसलिए अभी सीजी के ड्रॉस नहीं है। क्योंकि बिल सी 19 एक्चुअली फोकसेस ऑन कैटेगरीज लाइक फ्रेंच स्पीकर्स की हो गई, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की हो गई, फॉरेन स्किल वर्कर्स जो कनाडा में अभी जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी कैटेगरी क्रिएट होने वाली है, ऐसा सुना है। ऑल्सो ये जो डॉक्यूमेंट जो दिख रहा है आपको, दैट डॉक्यूमेंट क्लियरली सेज कि इस तरह की कैटेगरीज जो है वो क्रिएट होने वाली है। तो शायद मे बी बिकॉज इट रिक्वायर सम आईटी चेंजेस इन द सिस्टम, तो शायद वो लोग ये चेंजेस जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नॉट रियली श्योर, अगेन ये सब बातें हैं, सुनी है। सो आई थॉट आई शुड अपडेट यू ऑल। बट दिस ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ अगर आप कनाडा से कंप्लीटली बाहर लोकेटेड है, लाइक आप कभी कनाडा में पढ़ाई करने के लिए या कभी जॉब करने के लिए कभी भी नहीं आए और आप वहाँ से आउटसाइड किसी बाहर के कंट्री से कनेडियन पीआर सीख कर रहे हैं, तो द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इज़ दैट कि आप फ्रेंच सीखिए। बिकॉज फ्रेंच जो है ये कैटेगरी जो है इसका इंपॉर्टेंस ऑलरेडी बढ़ चुका है, एंड बिल सी 19 के अंडर भी शायद एक फ्रेंच स्किल या फ्रेंच स्पीकिंग ऐसी कोई कैटेगरी क्रिएट होने वाली है। ऑल्सो फ्रेंच में अगर आपके मिनिमम CLB लेवल 7 के इक्विवेलेंट आते हैं स्कोर्स, और मे बी लाइक जस्ट एवरेज गुड स्कोर्स भी आते हैं, तो एक्सप्रेस एंट्री के अंडर भी आपको काफ़ी अच्छे पॉइंट्स देता है। यू कैन स्कोर अप टू 50 पॉइंट्स अगर आपके हाई CLB लेवल्स आते हैं। ऑल्सो ऑन्टारियो PNP जो है इन्होंने ऑलरेडी एक फ्रेंच स्पीकिंग जो है कैटेगरी जो है PNP की वो क्रिएट कर ली है। एंड यू बीइंग एन इंटरनेशनल कैंडिडेट, चाहे आप कनाडा के अंदर हो कनाडा के बाहर हो, अगर आप एट अ सर्टन लेवल लाइक CLB लेवल 7 और मोर, अगर आप इतना फ्रेंच बोल सकते हो, आप वो टेस्ट देके ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो कि आप में फ्रेंच स्किल्स है, देन आप लो CRS कोर्स पे भी एलिजिबल हो सकते हो PR के लिए, जस्ट बिकॉज यू आर एबल टू स्पीक फ्रेंच। वो असेंशियल रिक्वायरमेंट ये है। और फिर जो कॉमन रिक्वायरमेंट्स जो है कि एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे कनाडा से बाहर हो कनाडा के अंदर हो, IELTS बैंड्स अप्रोप्रिएट होने चाहिए। तो दैट्स वाई आई रियली रेकमेंड, अगर आप लोग फ्रेंच सीख सकते हो या अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है या मीन्स बहुत ही अच्छा एजुकेशन है, अगर आपकी IELTS में बहुत अच्छी स्कोर्स आती है, तो डेफिनेटली एक्सप्रेस एंट्री ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अभी के लिए। तो और एक्सप्रेस एंट्री अलाइंड PNPs जो है वो भी गुड ऑप्शन है, लेकिन डिपेंड्स उनकी लेबर शॉर्टेजेस के हिसाब से ही वो आपको नॉमिनेट करेंगे या नहीं करेंगे। ऑल्सो अगर आप उनकी PNP की रिक्वायरमेंट्स मीट करते हो तो ही आपका चांस लग सकता है। सो इस तरह से प्लीज़ प्रिपेयर कीजिए एंड बिकम सीरियस अबाउट योर कनेडियन ड्रीम, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स जो है वो तो चेंज होती रहेगी। अगर आप वेट करते रहे कि राइट टाइम कब आएगा और तो फिर पता नहीं कितना आगे निकल जाएगा ये। और अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या एज अ फॉरेन वर्कर ऑलरेडी कनाडा में है तो आपके पास थोड़े ज़्यादा PNP ऑप्शंस हैं, बिकॉज स्पेशली जिस प्रोविंस में आपने स्टडी किया है, जिस प्रोविंस में आपका वर्क एक्सपीरियंस है या जिस प्रोविंस आपको जॉब ऑफर मिला हुआ है, तो उनके PNPs डेफिनेटली एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि वहाँ से शायद आपको एक्सप्रेस एंट्री के कंपेयर में जल्दी आपका नंबर लग सकता है PR में। एक और चीज़ जो है मैं वो हमेशा अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करती हूँ कि चाहे आपके एक्सप्रेस एंट्री स्कोर्स थोड़े कम हो, लेकिन इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू हैव योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल एक्टिव। उसे क्रिएट करके रखिए, उसे एक्टिव रखिए, क्योंकि इसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये जो ड्रॉज है वो ऑन्टारियो ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम के ड्रॉज है जो रिसेंटली हुए हैं। और देखो जो ओरिजिनल जो FSWP CEC के जो स्कोर्स आते हैं ना, उससे काफ़ी लो स्कोर्स में लोग सिलेक्ट हुए हैं। ऑफकोर्स ये जो ड्रॉज हुए वो ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक ड्रॉज हुए, तो अगर आप उन ऑक्यूपेशंस में थे और फिर अगर आप एलिजिबल थे तभी आप उसमें सिलेक्ट हुए होते। लेकिन फिर भी लाइक इस तरह के काफ़ी एक्सप्रेस एंट्री अलाइंड PNPs जो है जिनके ड्रॉज आते रहते हैं, तो इट्स लाइक आई सेड, इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करके रखें। शायद आप ही के ऑक्यूपेशन में ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक ड्रॉ आ जाए और शायद आप सिलेक्ट हो जाए कम CRS स्कोर्स में भी। So I really hope this video was helpful to you. If you wish to talk about your immigration case or your Canadian dream with me, then feel free to book an appointment with me using the book now button on my Instagram profile, or simply click the link in my bio, or simply visit www.zescanada.ca and book an appointment from there. आप इस दुनिया में कहीं पे भी लोकेटेड हो, किसी भी कंट्री में हो, आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो. So please feel free to do so, and I wish you all the best for your future. Take care.